नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज जॉन, जहां कोशिश यही रहती है कि खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाए बल्कि उसके पीछे की वास्तविकता और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाला असर भी साफ साफ समझाया जाए। आज की यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक बहस या सतही चर्चा का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल यह सीधे आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके बकाया और आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। आज का समय ऐसा है जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं। दवाइयों और इलाज का खर्च कई परिवारों के बजट को बिगाड़ रहा है और ऐसे माहौल में वेतन आयोग महंगाई भत्ता, एरियर, अतिरिक्त पेंशन और पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान जैसे फैसले केवल सरकारी फाइलों की बातें नहीं रह जाते, बल्कि आपके घर की रसोई, बुजुर्गों की दवाइयों और बच्चों की पढ़ाई तक पर असर डालते हैं। इसलिए आज की रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि आपको अलग अलग जगह से अधूरी जानकारी इकट्ठा ना करनी पड़े, बल्कि एक ही जगह पर पूरी तस्वीर संतुलित और समझने लायक रूप में मिल जाए। सबसे पहले बात उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग आता है तो उसकी सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। पहले आयोग का गठन होता है, फिर रिपोर्ट बनती है, फिर सरकार उस पर विचार करती है, नियम बनते हैं और उसके बाद जाकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भले ही भुगतान बाद में शुरू हो, उसका प्रभाव किसी पिछली तारीख से माना जाता है। इस बार चर्चाओं में यह बात प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि प्रभाव की गणना 1 जनवरी 2026 से जोड़ी जा सकती है। इसका मतलब यह होगा कि अगर वास्तविक भुगतान इससे काफी बाद में शुरू होता है तो बीच का अंतर एरियर के रूप में बन जाएगा। यही वजह है कि 24 महीने के एरियर की चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर नई संरचना का भुगतान जनवरी 2028 से शुरू हुआ तो जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक का अंतर बकाया बन सकता है। यह कोई बोनस नहीं होगा, बल्कि वही पैसा होगा जो समय पर मिल जाना चाहिए था और देर होने की वजह से बकाया बन गया। इसी एरियर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू टैक्स का है। जब एक साथ बड़ी रकम आती है तो वह उस साल की आय में जुड़ जाती है और टैक्स स्लैब बदल सकता है, जबकि असल में वह पैसा पुराने महीनों का बकाया होता है। इसी कारण कर्मचारी और पेंशन धारक संगठन यह मांग कर रहे हैं कि एरियर पर टैक्स में राहत दी जाए या उसे अलग तरीके से देखा जाए ताकि लोगों पर अतिरिक्त टैक्स बोझ ना पड़े। यह मांग इसलिए भी जायज लगती है क्योंकि यह कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं, बल्कि देर से मिला हुआ अधिकार है। इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग किसी भी वायरल मैसेज या बिना स्रोत की खबरों पर भरोसा ना करें। वेतन आयोग जैसे फैसले केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन और सरकारी आदेश के जरिए ही तय होते हैं। इसके बाद बात आती है महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की। फिलहाल स्तर 68% के आसपास बताया जा रहा है और संकेत यह मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 60% तक पहुंच सकता है। प्रतिशत में यह हमेशा छोटा लगता है, लेकिन बेसिक पर इसका असर सीधे पैसे में दिखता है और खासकर पेंशन धारकों के लिए यह रोजमर्रा के खर्च में कुछ राहत देता है। लेकिन डीएडीआर का सवाल सिर्फ प्रतिशत तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस चूल्हे से महंगाई मापी जाती है, क्या वह आज की वास्तविक महंगाई को सही ढंग से दर्शा रहा है या नहीं। दवाइयों, इलाज, किराया, बिजली, पानी और परिवहन जैसी चीजों की कीमत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसका असर कई बार गणना में पूरी तरह नहीं दिखता। इसीलिए यह मांग उठ रही है कि भविष्य में डीएडीआर के फार्मूले पर भी पुनर्विचार हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू डीए के बेसिक में मर्ज होने का है। जब नई संरचना बनती है तो कई बार डीए का एक हिस्सा बेसिक में जोड़ दिया जाता है। इससे बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बढ़ जाती है और भविष्य की सारी बढ़ोतरी उसी बढ़े हुए बेसिक पर होती है। इसीलिए यह सिर्फ एक बार की राहत नहीं, बल्कि लंबे समय की क्रय शक्ति से जुड़ा मामला बन जाता है। पेंशन धारकों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा है। वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से बुजुर्ग इससे पहले ही बढ़ते इलाज और देखभाल के खर्च से जूझते रहते हैं। इसलिए यह मांग उठ रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष से हो और चरणबद्ध तरीके से बढ़े। जैसे 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% और 80 पर 20%। अगर ऐसा कभी लागू होता है तो यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बहुत बड़ा कदम होगा। पेंशन अदालत की बात भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यही है कि पेंशन से जुड़ी लंबित समस्याओं को एक ही मंच पर सुना जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों
के चक्कर ना लगाने पड़े। इसमें पीपीओ की गलतियां, रुकी हुई पेंशन एरियर की समस्या, फैमिली पेंशन की शुरुआत, बैंक अपडेट जैसी समस्याएं शामिल होंगी। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें ताकि समाधान में देरी ना हो। कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा भी अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। अदालत द्वारा सरकार से वित्तीय असर का आकलन मांगा जाना यह दिखाता है कि मामला गंभीर स्तर पर विचाराधीन है। यह कहना गलत होगा कि फैसला तय है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और भविष्य में कोई भी निर्णय लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि और न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, क्योंकि मौजूदा न्यूनतम पेंशन कई मामलों में सम्मानजनक जीवन के लिए अपर्याप्त मानी जाती है। महंगाई के दौर में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि 2026 का यह समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए दिशा तय करने वाला हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी निष्कर्ष आधिकारिक आदेश से पहले ना निकाला जाए। दस्तावेज अपडेट रखें, अफवाहों से बचें और केवल प्रमाणिक सूचना पर भरोसा करें। यही समझदारी और सतर्कता आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि जागरूक रहना, सही जानकारी पर भरोसा करना और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद कि आपने इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुना और समझा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। आज का समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए केवल तारीखों और प्रतिशतों का खेल नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें सैलरी और पेंशन से घर चलाना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। दवाइयों, इलाज, किराया, बिजली, पानी और रोजमर्रा की चीजों की कीमत लगातार ऊपर जा रही है और इसका सीधा असर परिवार के बजट पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में वेतन आयोग, महंगाई भत्ता एरियर, अतिरिक्त पेंशन और शिकायत समाधान जैसी नीतियां केवल सरकारी फाइलों का विषय नहीं रह जाती, बल्कि हर परिवार के आर्थिक संतुलन का हिस्सा बन जाती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाएं इसी वजह से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका असर लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय पर पड़ेगा। आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने में समय लेता है, लेकिन उसकी प्रभावी तारीख अक्सर पीछे से तय की जाती है। इस कारण एरियर बनता है जो बाद में भुगतान होता है। यह एरियर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि वही पैसा होता है जो समय पर मिल जाना चाहिए था। इसलिए इस पर टैक्स को लेकर भी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि एक साथ बड़ी राशि मिलने से टैक्स बोझ बढ़ सकता है, जबकि वह पुराने महीनों का अधिकार होता है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रतिशत में मामूली बदलाव भी वास्तविक रकम में फर्क पैदा करता है, खासकर उन पेंशन धारकों के लिए जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है। इसके साथ यह सवाल भी उठता है कि क्या वर्तमान गणना प्रणाली वास्तविक महंगाई को पूरी तरह दर्शा पा रही है या नहीं, क्योंकि चिकित्सा, किराया और आवश्यक सेवाओं की कीमतें अक्सर सामान्य उपभोक्ता सूचकांक से तेज बढ़ती हैं। डीए के बेसिक में मर्ज होने की संभावना भी इसलिए देखी जाती है क्योंकि इससे केवल वर्तमान नहीं, बल्कि भविष्य की बढ़ोतरी की दिशा बदल जाती है। जब बेसिक बढ़ता है तो उससे जुड़ी सभी गणनाएं अपने आप ऊपर चली जाती हैं और यह लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को लेकर चल रही चर्चा बुजुर्गों की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। बढ़ती उम्र के साथ खर्च बढ़ता है और आमदनी सीमित रहती है। अगर राहत पहले मिलना शुरू हो जाए तो इससे बुजुर्गों को समय रहते सहारा मिल सकता है।